नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा मंथ ऑफ अप्रैल का आपका मंथली फोरकास्ट, आपका मासिक भविष्य आप सबके लिए। बात करेंगे एरीज, मेरी मुराद है मेष राशि के दोस्तों से। इस आने वाले मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर मंगल और शुक्र का योग बना हुआ है। आप बहुत एक्टिव होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे। अगर आप सिंगल हैं, रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। कोई प्रपोजल मिल सकती है, कोई डेट मिलेगी, बाहर जाने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। शादी की बात चल सकती है, रिलेशनशिप की बात चल सकती है। उसके साथ साथ बहुत सी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, बहुत सी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी। मौज मस्ती के बहुत मौके मिलेंगे, आप बहुत एंजॉय करेंगे। इमेज के अंदर बहुत अच्छी राइज होगी। कंफर्ट्स और लग्जरी से जिंदगी भरपूर होगी। सोशली बहुत एक्टिव होंगी। लोगों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे लेवल पे बनेंगे। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। जिंदगी में खुशी होगी। फीलिंग गुड फैक्टर आपका वापस होगा। प्रोफेशनल लोगों के साथ कांटेक्ट आपके डेवलप होंगे। अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज का मिलना हो जाएगा। बड़े एक्टिव होंगे आप, बहुत क्रिएटिव होंगे। अगर आप प्रोफेशनल हैं और मीडिया के फील्ड में हैं, एक्टिंग के फील्ड में हैं, एक्टर हैं, प्रेजेंटर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, ये मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए यूनिक मंथ होगा। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। नेम ऑफ फेम में राइज होगी। आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसके साथ साथ आप अपनी अचीवमेंट्स को पाकर झूम जाएंगे। खास तौर पे वो सभी लोग जिनका फील्ड एक्टिंग है, आर्ट है, क्राफ्ट है। आप केटरिंग की फील्ड में काम करते हैं। बहुत सी अच्छे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। अगर आपको कोई बैक की प्रॉब्लम है, आपको हेल्थ का ध्यान रखना होगा। आई साइट का इशू चल रहा है, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। खास तौर पे वो सभी लोग जिनकी ब्लड को लेके या यूरिन को लेके कोई प्रॉब्लम है, चेकअप करवाते रहना होगा। परहेजगारी बहुत रखनी होगी। खास तौर पे ब्लड शुगर का ध्यान रखना होगा। बात करेंगे टॉरस, मेरी मुराद है वृष राशि के दोस्तों से। भाई राशि स्वामी शुक्र वृष राशि में 6 अप्रैल से संचार करेंगे। स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, प्रोफेशनल सोर्सेज में राइज होगी। अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। पास की एफर्ट्स का डिग्निफाइड रिवार्ड आपको मिलेगा। अच्छे बातें होंगी। फीलिंग गुड फैक्टर को अचीव करेंगे। सिंगल पर्सन है, रिलेशनशिप की बात चलेगी, रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन भागदौड़ बहुत होगी, फिजूल खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन वो अपनी मर्जी के मुताबिक होंगे। एफर्ट्स के डिग्निफाइड रिवार्ड आपको मिलेगा। जिंदगी में खुशी की बातें होंगी। फीलिंग गुड फैक्टर वापस आएगा। इमेज के अंदर राइज होगी। ये पूरा मंथ एक्टिविटी का है, क्रिएटिविटी का है। विजन आपका बहुत यूनिकली रिफ्रेश होगा। आपका विजन, आपकी क्रिएटिविटी आपके लिए डिग्निफाइड अचीवमेंट लेके आएंगी। लेकिन इसके साथ साथ खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे। कई बार आपके एक्सपेंडिचर में बहुत बड़ी राइज होगी। तनाव भी होगा, इश्यूज भी होंगे। कुछ सीक्रेट किस्म की टेंशन होंगी, वो शायद आप किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे। अपने आप को किसी भी तरह की लीगल पेनल्टी फाइन से बचा के रखें। अपने प्रोफेशन पे, अपनी ऑब्जेक्टिव्स पे कंसंट्रेट करना होगा। आपकी एक्टिविटी, आपकी एफर्ट्स आपके लिए नए रास्ते, नए दरवाजे खोलेगी, जो थ्रू कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगी। लेकिन थोड़ा अपने प्रोफेशन के अंदर, अपने रूटीन के अंदर डिसिप्लिन को लेके आना होगा तो बात बनेगी। बात करेंगे जेमिनी, मेरी मुराद है मिथुन राशि के दोस्तों से। भाई बुध नीच राशि में है, बुध मीन राशि में है। भाग दौड़ बहुत होगी, प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन बहुत होगी, इश्यूज बहुत होंगे, खर्च भी बहुत ज्यादा होगा। हर बात रुक रुक के बनेगी, मुश्किलें बहुत होंगी।
चीजें मन के मुताबिक नहीं होंगी। आप कामयाबी चाहते हैं, लेकिन उसके मुताबिक वो रफ्तार, वो स्पीड शायद ना आपको मिले। हर काम के अंदर विघ्न, बाधाएं होंगी, ऑब्स्टिकल्स बहुत होंगे। कई बार मन फेडअप होगा, परेशान होगा, बहुत लाचारी होगी। अपने आप को किसी भी प्रोफेशनल डिस्प्यूट में इन्वॉल्व ना करें। अपने आप को किसी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट या पर्सनल पॉलिटिकल गेम्स के अंदर ट्रैप ना होने दें। अपनी जिंदगी से पॉलिटिक्स दूर रखें। यह भी है कि 12 अप्रैल के बाद बहुत सी मुश्किलें आसान होंगी। फाइनेंशियल गेन आपको मिल जाएगा, रिसोर्सेज में राइज होगी, पास की एफर्ट्स का डिग्निफाइड रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तनाव होगा, इसमें दो राय नहीं है। टेंशन्स होगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन टैक्टफुली इनको आपको डील करना होगा। ना लड़ाई झगड़ा करें, ना दूसरों को इनकरेज करें, ना अपने आप को किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ट्रैप होने दें। अगर आप किसी ऐसी ट्रिकी सिचुएशन में रैप अप हो ही जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को जल्द से जल्द रिजॉल्व कर लें। अपनी बातचीत से, अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से, अपने इश्क से दूसरों को कन्विंस करने की पूरी उसके ऊपर एफर्ट लगाएं। लेकिन अपने आप को वाइंड अप ना करें। पास्ट की बजाय प्रेजेंट के बारे में विचार करना होगा। जो हो गया सो हो गया, अब आज क्या करना है, फ्यूचर में आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। अपने घर के लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत लेके आए। अग्रेशन, एरोगेंस की बजाय पैशन इन्वेस्ट करें तो बात बने। बात करेंगे कैंसेरियन, मेरी मुराद है कर्क राशि के दोस्तों से। इस राशि पर देवगुरु बृहस्पति का विचरण चल रहा है। आपकी एबिलिटी, नॉलेज, स्किल को अप्रिशिएट किया जाएगा। आपकी एबिलिटी, नॉलेज, स्किल से आप फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, लग्जरीज लाइफस्टाइल को अचीव करेंगे। लोग आपको मानेंगे, आपके नेम और फेम में राइज होगी। सोशली बिजी रहेंगे, हर काम में आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन कुछ बातें मंगल और शुक्र जो दशम भाव में है, वो आपके लिए प्रोफेशनल प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी तो सब कुछ लेके आएंगी जो आप डिजर्व करते हैं। कंफर्ट्स में राइज होगी, लग्जरीज में राइज होगी, नए प्रोफेशनल रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। मानसिक तनाव भी थोड़ा बहुत होगा। हेल्थ वाइज अपनी बैक, अपनी एनर्जी लेवल का ध्यान रखें। अपने आप को वाइंड अप करने की बजाय क्रिएटिव बनेंगे तो बात बनेगी। अपने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट टास्क को दूसरों के राम भरोसे पे ना छोड़ें। सेल्फ इनिशिएटिव लेके आएंगे तो हर काम आपका आसान होगा, हर मुश्किल खत्म हो जाएगी। बात करेंगे लियो, मेरी मुराद है सिंह राशि के दोस्तों से। मेरी राशि स्वामी सूर्य अष्टम भाव में है। सूर्य, बुध, केतु अष्टम भाव में। हेल्थ का ध्यान रखें, आईसाइट का ध्यान रखें, पेट का, लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें। बनते बनते कामों में अड़चनें बहुत होंगी, इश्यूज और कॉम्प्लिकेशंस बहुत होंगी। हर काम के अंदर कोई ना कोई टेक्निकल इशू आपको फेस करना होगा। हेल्थ का ध्यान रखना होगा, आईसाइट का, नर्वस सिस्टम का, सर का। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात ब्लड से हो, खून से हो, आपके लोअर एब्डोमेन से हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। 14 अप्रैल के बाद सूर्य ने 9th हाउस भाग्य स्थान में जाना है। तरक्की होगी, राइज आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी, नेम ऑफ फेम में राइज होगी, पास की एफर्ट्स का डिग्निफाइड रिवार्ड आपको मिलेगा। जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। ट्रैवलिंग के लिए, फॉरेन जाने के लिए तैयार रखें। आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा। डिसीजन मेकर आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। जुबान में मिठास लेके आए। अपनी जुबान से, अपने वर्ड और स्पीच से किसी को चैलेंज ना करें, किसी की ईगो, प्राइड, ऑनर को हर्ट ना करें। हेल्थ वाइज ध्यान रखना होगा। नेक में या गले में कोई प्रॉब्लम हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। बात करेंगे वर्गो, मेरी मुराद है कन्या राशि से। इस राशि पर राहु का संचार है। राहु की ट्रांजिट वर्गों के लिए 2016 जनवरी फरवरी तक है।
भाग दौड़ बहुत है, रनिंग अराउंड बहुत है, पैसे का खर्च भी बहुत है। राहु लगन में है, सप्तम भाव में सूर्य बुध केतु है। अपने प्यारों के साथ मनमुटाव बहुत होंगे। कई बार आपकी एरोगेंस, आपका वर्ड ऑफ स्पीच, आपका स्टबर्न एटीट्यूड, आपकी ईगो आपके लिए मुश्किलें पैदा करेगी। कई बार दूसरों को आपसे थ्रेट होगी, उसकी वजह से गलतफहमियां बहुत होंगी। कई बार कोई पास बैठना नहीं चाहेगा, सुनना नहीं चाहेगा। कई बार आपके अंदर भी वो गुण होंगे कि आप किसी की बात को सुनना नहीं चाहेंगे। आई नो एवरीथिंग, ऐसा एटीट्यूड आपका हो जाएगा जो आपके लिए मुश्किलें पैदा करेगा। जितना आप जिद करेंगे, जितना आप स्टबन बनेंगे, जितना ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच रखेंगे, उतनी मुश्किलें आपकी बढ़ जाएंगी। फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन बहुत होंगी, पैसे का खर्च बहुत ज़्यादा होगा। पैसे के खर्च को कंपनसेट के लिए शायद आपको लोन वगैरह लेना पड़े। हेल्थ वाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात ब्लड से हो, यूरिन से हो। अगर आप डायबिटिक हैं, आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। गाड़ी चलाते हुए अपनी वेलबींग का ध्यान रखना होगा। बहुत गुस्से में हैं, बहुत इमोशनल हैं, बहुत इंपल्सिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एब्सेंट माइंडेड हैं, तो ड्राइविंग ना करें तो फायदा। इस पूरे मंथ के अंदर बहुत डिसिप्लिन रखना होगा। अपनी मैरिज रिलेशनशिप के अंदर पैशन लेके आए, अग्रेशन नहीं, ईगो नहीं। हर चीज को अपनी प्रेस्टीज इशू ना बनाएं। मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, इश्क करेंगे, इश्क आपको मिलेगा। हर चीज के अंदर ईगो लेके आएंगे, ईगो आपको मिलेगी। अपनी रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान रखें। खराब करना बहुत आसान है, बनाना बड़ा मुश्किल है। इस समय सबसे बड़ा शत्रु आपका अग्रेशन, आपकी ईगो है। उसको ना रखें, उसको खा जाएं। बात करेंगे लिब्रा, मेरी मुराद है तुला राशि के दोस्तों से। इसी राशि पर मंगल शुक्र की दृष्टि जमी हुई है। स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी। सिंगल पर्सन है, कंपेनियनशिप की, रोमांस की भरपूर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। लेकिन जिंदगी में पैशन रखेंगे, पैशन इन्वेस्ट करेंगे तो वापस आपको पैशन ही मिलेगा। जितना गुस्सा करेंगे, टेम्पर लूज करेंगे, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव करेंगे, उतनी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी। खर्च आपका बहुत ज़्यादा होगा। कई बार इनकम के रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं होंगे, खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे। आपको शायद किसी का डेट या कर्ज अदा करना पड़ेगा। अचानक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर को फेस करना होगा। परिवार के अंदर, फैमिली रिलेशनशिप के अंदर नीरस और नीरस के साथ बहुत सी बात पे तकरार हो सकती है, क्लैशेस हो सकते हैं, डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं। लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल वर्ड ऑफ स्पीच आपके लिए मुश्किलें लेके आएगा। अपने आप को चोट वोट से बचा के रखें, एक्सीडेंट से बच के रहे। ओवर अग्रेसिव अप्रोच हो तो ड्राइविंग ना करें। ये पूरा मंथ सोच समझ के चलने का मंथ है। हेल्थ वाइज वेलबींग का ध्यान रखें। सर दर्द हो, माइग्रेन हो, आईसाइट की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। लिब्रा के लिए इस समय बहुत सोच समझ के चलने का समय है। लेकिन अपने आप को किसी स्कैंडल से, लॉस ऑफ रेपुटेशन से भी बचा के रखना होगा। बात करेंगे स्कॉर्पियो, मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों से। इस राशि पर शनि का संचार है। आने वाले 2 साल शनि का संचार रहेगा। मंगल गुरु की दृष्टि रहेगी। प्रोफेशन के अंदर कई बार बहुत से इश्यूज होंगे। हेल्पलेस सिचुएशन बन सकती है। फाइनेंशियल लॉसेस से गुजरना होगा। प्रोफेशन का बहुत ध्यान रखें। बिना इमोशनल हुए क्रिएटिव डिसीजंस आपको बनाने होंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड एफर्ट आपको डालनी होगी। प्रोफेशनल रिसोर्सेज आपको बनाने होंगे। शनि की साढ़े इस समय पीक पे है। ओवर अग्रेसिव अप्रोच, ओवर एक्साइटेड अप्रोच, बहुत स्टबर्न एटीट्यूड आपके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। वेल थॉटफुल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच आपको लेके आनी होगी। खर्च बढ़ चढ़ के होगा। आपको अपनी रिलेशनशिप
अपनी मैरिज, अपने प्रोफेशन, अपनी कम्युनिकेशन जो लोगों के साथ है उस पर ध्यान देना होगा। आपको एक्टिव क्रिएटिव बनना होगा। ले बैक लेजी एटीट्यूड को अवॉइड करना होगा। हेल्थ वाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात आपकी हार्ट बीट से हो, लोअर एब्डोमेन से हो, ब्लड और यूरिन से हो, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। बात करेंगे सजिटेरियस, मेरी मुराद है धन राशि के दोस्तों से। देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि के अंदर है, अष्टम भाव में है। कई बार बहुत वनरेबल महसूस करेंगे, आउट ऑफ कंफर्ट जोन महसूस करेंगे, लेकिन इस समय चौथे भाव में सूर्य, बुध, केतु विराजमान है। बहुत से ऑब्स्टिकल से गुजरना होगा, बहुत से स्ट्रगल को फेस करना होगा, बहुत से चैलेंजेस, कॉम्प्लिकेशंस को एक्सेप्ट करना होगा। उसके बावजूद आपको सक्सेस मिल जाएगी। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जो आपको डील करने होंगे। फॉरेन से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आमदन से ज़्यादा खर्च बहुत ज़्यादा होगा। कई बार आमदन से के अंदर रुकावटें बहुत होंगी। कई चैलेंजेस और कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ेगा। 14 अप्रैल के बाद जो आपने सोचा था वो आपको मिल जाएगा। जो आपकी विजन है वही आपकी क्रिएटिविटी लेके आएगा। आपकी प्लानिंग को सक्सेस मिलेगी, आपकी क्रिएटिविटी को सक्सेस मिलेगी। सजिटेरियस के लिए एक बात और भी कहना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। इस दौरान जो आपको करना चाहिए, इस समय अपने एटीट्यूड के अंदर एक क्रिएटिव चेंज लेके आए, अपने एटीट्यूड के अंदर एक एक्टिव चेंज लेके आए। कई बार सब कुछ मन के मुताबिक नहीं होता, लेकिन इस समय आपको जो कुछ मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना होगा। जस्ट गो विद द फ्लो। लेकिन 5 मंथ के बाद एक नया बदलाव होगा जो ऐसे सिचुएशन को बदलने में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन नेक्स्ट 5 मंथ शायद आपको गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड रखना होगा। इस समय जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन अपनी एक्टिविटीज़ को बिल्डअप करें, क्रिएटिव बने, पॉजिटिव बने। इस समय मौन करने से शायद कोई फायदा ना हो, क्रिएटिव बनने से बहुत फायदे होंगे। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, मेरी मुराद है मकर राशि के दोस्तों से। भाई इस राशि पर शनि की स्वग्रह दृष्टि है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है। चैलेंजेस हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके बावजूद भी आपको सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलती रहेगी। चैलेंजेस हैं, कॉम्प्लिकेशन है, उसके बावजूद भी आपकी एबिलिटी को, स्किल को, नॉलेज को अप्रिशिएट किया जाएगा। प्रोफेशनल लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। डिसीजन मेकर आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। कोई यूनिक प्रोफेशनल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। हेल्थ के अंदर बहुत ध्यान रखना होगा, खाने पीने का, वेट का, हर चीज़ का ध्यान रखें। इस समय अग्रेसिव अप्रोच आपके लिए मुश्किलें पैदा करेगी। एक्टिव अप्रोच आपकी मुश्किलें आसान करेगी। कोई टेक्निकल इशू हो तो डॉक्टर साहब से या अपने एडवाइज़र से बातचीत करनी होगी। लेकिन एक बात और, हेल्थ वाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात आपकी बैक को लेके हो, एनर्जी को लेके हो, अपने कंसल्टेंट से बातचीत करनी होगी। इस समय अपने आप को किसी स्कैंडल, किसी इशू, किसी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें। हर स्टेप को सोच समझ के लें। ऐसा कुछ भी ना करें जिसको जस्टिफाई करते हुए आपको शर्म आए। कैप्रिकॉर्न के लिए पूरा मंथ एक्टिव क्रिएटिविटी वाला है। नेम ऑफ फेम लेके आएगा। बात करेंगे एक्वेरियस, मेरी मुराद है कुंभ राशि के दोस्तों से। राशि स्वामी शनि इस समय शत्रु राशिगत है, दशम भाव में है। जितने आप एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, डायनामिक होंगे, उतनी बड़ी प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। जितना आपके अंदर गेट अप एंड डू वाला एटीट्यूड होगा, उतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स आपके हाथ में होगी। जितना आप ले बैक लेजी होंगे, उतनी मुश्किलें आपकी ज़्यादा होंगी। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा, इस समय बहुत ज़्यादा डायनामिक और क्रिएटिव बने तो प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी। ये पूरा मंथ ऑफ अप्रैल फाइनेंशियल लॉसेस लेके आ सकता है। अपने आप को किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें जो कॉन्फ्लिक्ट
किसी लीगल अथॉरिटी के साथ हो। अगर आप किसी ऐसे ट्रैप में इन्वॉल्व होंगे उसमें आपका नुकसान होगा। किसी हायर अथॉरिटी के साथ किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को दूर रखें। मानसिक परेशानियां बहुत होंगी, मानसिक चिंताएं बहुत होंगी, जिसकी वजह से कई बातों पे अनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। हर प्रोफेशनल स्टेप सोच समझ के उठाएं। बनते बनते कामों में रुकावटें पैदा होंगी। कोई भी काम मन के मुताबिक नहीं बनेगा या मन के मुताबिक नहीं होगा। बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी होगी आपको अपनी सक्सेस प्रॉस्पेरिटी के लिए। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण हालात में सुधार होगा। हर मुश्किल आपकी आसान होगी। जो सपोर्ट आप चाहते थे वो सपोर्ट आपको मिल जाएगी। गुजारा लायक पैसे मिलेंगे, दोस्तों मित्रों से मुलाकातें होंगी। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा एक्वेरियस, हर स्टेप को सोच समझ के लें और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। ऐसा कुछ भी ना करें जिसको बताते हुए आपको शर्म आए, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़े। एक्वेरियस के लिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर अपनी हेल्थ का, लोअर एब्डोमेन शार्प पेन हो, चेस्ट में, टमी में, लोअर एब्डोमेन में, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। ऐसा कोई भी इशू जिसका ताल्लुक ब्लड से हो, यूरिन से हो, ब्लड से रिलेटेड हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। एक्वेरियस के लिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने प्रोफेशनल, फाइनेंशियल और पर्सनल डिसीजंस आपको बनाने होंगे। बात करेंगे पाइसेस, मेरी मुराद है मीन राशि के दोस्तों से। इस मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर किसी दोस्त मित्र की हेल्प के साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व होगी। आपको अपनी प्रोफेशनल रिलेशनशिप, अपने पर्सनल रिलेशनशिप पे ध्यान देना होगा। कोई डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए उसको जल्द से जल्द आपको रिजॉल्व करना होगा। टेक्निकल मैटर्स के अंदर किसी टेक्निकल एडवाइजर से सलाह मशवरा करना होगा। गुजारा लायक पैसे आपको मिलते रहेंगे। बहुत सी मुश्किलें आपकी होंगी, शायद उन सब पे आपको ध्यान देना होगा। पारिवारिक उलझने, प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशंस बहुत होंगी, उस पर आपको ध्यान देना होगा। फिजूल के अननेसेसरी आर्गुमेंट से बचें। फिजूल की बातों में ना आके आपको एक्टिव क्रिएटिव बनना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई लिखाई की और भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हर स्टेप के अंदर इमोशंस की बजाय लॉजिक को लेके आए। ये आने वाला मंथ ऑफ अप्रैल टेक्निकल चीज़ों को दुरुस्त रखें, को टेक्निकल मिस्टेक्स ना करें। जब भी मौका मिले किसी एडवाइज़र से सलाह मशवरा ज़रूर करें ताकि आप राइट ट्रैक पे रहें तो बात बने। आपकी रिकॉग्निशन के अंदर, आपकी एप्रिसिएशन के अंदर राइज होगी। लेकिन आपको बहुत डायनामिक, बहुत क्रिएटिव, बहुत एक्टिव बनना होगा। अपनी एफर्ट्स को बूस्ट अप करें, मल्टीप्लाई करें तो बात बने। अपनी बातचीत में अग्रेशन ना लेके आए। किसी पर अपने शब्दों का हमला ना करें। पोलाइट बनेंगे, हम्बल बनेंगे, अप्रोचेबल बनेंगे तो प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी। आपका हमारे मंथली हॉरोस्कोप देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल के लिए बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बने ताकि हम आपको हमारे वीकली हॉरोस्कोप, हमारे ईयरली हॉरोस्कोप के बारे में सूचित कर सकें। अगर आप इस आने वाले साल का ईयरली हॉरोस्कोप के बारे में अपने बारे में जानना चाहते हैं, यानी ये पूरा साल आपकी रोमांटिक लाइफ, आपका लव लाइफ, आपका करियर, आपका प्रोफेशन, आपकी हेल्थ, आपकी वेलबीइंग, आपका एजुकेशनल करियर आपके लिए क्या लेकर आएगा, तो आप हमारे सब्सक्राइबर बने और साथ में हमारी वेबसाइट भी विजिट करें ताकि आपका बहुत सी इंफॉर्मेशन हम आपको दे सकें। बहुत सी इंफॉर्मेशन आपका इंतजार कर रही है। तो लिंक वेबसाइट का है वो हम यहां दिए जा रहे हैं। चलता हूं, लौट के मिलूंगा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।